इपीफोरा से अभिप्राय है आंसुओं का आंखों से बहना। दूसरा क्वेश्चन है कि लीडिंग सेल पाई जाती है, किस में पाई जाती है? टेस्टिस में। तीसरा है ऑसम में संक्रमण होता है, उसका उत्तर है मिडिल ईयर में। अगला क्वेश्चन है वर्टिगो से अभिप्राय है चक्कर आना। हथौड़े की आकार की अस्थि होती है मेलियस। जैक बसन आर्गन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? नोज में। यदि कोई रोग किसी स्थान पर नियमित रूप से उपस्थित हो तो क्या कहलाता है? एंडेमिक। सियाद का कारण है ऑक्सीटोसिन की अधिकता। कोशिका विभाजन में पाई जाने वाली 4 अवस्थाओं का सही क्रम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। भारत में सबसे पहले अधिक पाई जाने वाली वायरल हेपेटाइटिस है NA-NB हेपाटाइटिस। पोलियो सबसे अधिक किस रूप में पाया जाता है? बिना किसी लक्षण के। यूरेटर की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। वो औषधि जो कि पित्त स्राव को बढ़ाती है कोलागोगस। आहार नाल का सबसे सकड़ा भाग अपेंडिक्स। PPH का सर्वाधिक कारण है एटोनिक यूट्रस। कौन सा कैंसर वयस्क महिलाओं में सामान्यतया नहीं होता है? वल्वा का कैंसर। शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक फैक्ट्री है लीवर में। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि का भार होता है 10 से 15 ग्राम। किस हार्मोन के प्रभाव से दूध निकलता है? ऑक्सीटोसिन। वह औषधि जो प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण को उद्दीप्त करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एक बार में अधिकतम कितना CSF नमूने के लिए ले सकते हैं? 6 से 8 ml तक। शरीर के किसी गुहा में बूंद बूंद द्रव औषधि डालना कहलाता है इंस्टिलेशन। वयस्क में न्यूक्लिएटेड रेड सेल की संख्या है नील। कौन से रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली का निर्माण होता है? डिप्थीरिया। घाव के भरने में सहायक है रेस्ट यानी आराम। भारत में कौन सी मलेरिया जाति से मलेरिया नहीं होता है? पीवोल। मोन्टॉक्स टेस्ट में PPB ट्यूबरक्युलिन का उपयोग होता है। इसकी डोज है 1 TU। राष्ट्रीय रोग सहायता कोष की स्थापना किस सन में की गई? 1997 यानी कि 1997 में। बेल जैसी गर्दन किस कारण से होती है? डिप्थीरिया। आयरन का अच्छा स्रोत नहीं है दूध। ESI एक्ट में कितने से कम वेतन प्रतिमाह पाने वाले कर्मचारी आते हैं? 6500 रुपये। ध्वनि को जांच हेतु सबसे आदर्श टनिंग फॉर्क है 512 HZ। ट्रांसफ्यूज्ड
प्लेटलेट्स की आयु होती है 10 दिन। सीवीपी क्या बताता है? राइट एट्रियम में प्रेशर। राइट एट्रियम में प्रेशर जो है वो सीवी जो है बताता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। स्लज में क्या होता है? रसोई घर का कचरा। 1 चम्मच शक्कर में कितनी कैलोरी मिलती है? 15 कैलोरी। ब्रेकबोन फीवर का कारण है डेंगू। चिकनगुनिया बुखार फैलता है एंडीज मच्छर व मांसोडिनिये मच्छर। गर्भावस्था काल के दौरान गर्भस्थ शिशु किस उम्र में अधिकतर वृद्धि करता है? चौथे महीने में। बच्चे में HIV इन्फेक्शन हो सकता है प्लेसेंटा से स्तनपान एवं प्रसव के समय। PHC की संकल्पना दी बोहर कमेटी ने। भारत में प्रतिवर्ष किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 292। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसके अधीन आते हैं? ICDS स्कीम के तहत। आंसू में पाया जाने वाला जीवाणुनाशक एंजाइम है लाइसोजाइम। भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है O ग्रुप। कौन सा पदार्थ सीमन में उपस्थित गंध के लिए जिम्मेदार होता है? एमिन्स। त्वचा की वह परत जिसे वास्तविक त्वचा के रूप में जाना जाता है डर्मिस। स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है रोल प्लेइंग। जन्म के कितने समय में स्तनपान आरंभ हो जाना चाहिए? 1 घंटे में। किसी मरीज को खून में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कम होने के महत्वपूर्ण लक्षण चिन्ह प्रकट होते हैं। मुंह की श्लेष्मा व कंजक्टाइवा का साइनोसिस। निश्चेतक पदार्थों का उपयोग करने के बाद मरीज को किस स्थिति में रखा जाता है? प्रोन पोजीशन। सिरिंजों के विसंक्रमण के लिए कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? नाइट्रिक एसिड। विसंक्रमण के लिए सबसे उपयुक्त कम खर्चीली व सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है भाप विसंक्रमण। रिंगर लैक्टेटेड सॉल्यूशन का उदाहरण है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लगभग कितने मिलीलीटर ब्लड बायनिलय के संकुचन के दौरान महाधमनी में भेजा जाता है? 70 ml। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया हाइपोटेंशन। एक बेहोश व्यक्ति की श्वसन क्रिया सुचारू रखने के लिए कैथेटर द्वारा कितनी ऑक्सीजन प्रति मिनट फिक्स करते हैं? 4 लीटर पर मिनट। ग्लासगो स्केल में किस कारक को नहीं देखा जाता है? स्पर्श प्रतिक्रिया। उदरनीय पट्टी के उपयोग का उद्देश्य है उदरनीय सहारा प्रदान करने के लिए आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार का संतुलन रखा जाता है? श्वासनाल श्वसन क्रिया परिसंचरण। किसी मरीज को खून में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कम होने के महत्वपूर्ण लक्षण चिन्ह प्रकट होते हैं मुंह की श्लेष्मा, मुंह की श्लेष्मिका व कंजक्टाइवा का साइनोसिस। निश्चेतक पदार्थों का उपयोग करने के बाद मरीज को किस स्थिति में रखा जाता है? प्रोन पोजीशन। सिरिंजों के बीच संक्रमण के लिए कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? नाइट्रिक एसिड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बैक रेस्ट का कार्य है मरीज को बैठी हुई स्थिति में सहारा देने के लिए, जिसे बैक रेस्ट कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। किस संगठन द्वारा सर्वप्रथम नर्सों के लिए
आचार संहिता लागू की गई, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन। वाटर हेमर पल्स कहा जाता है, कोरिगेंस पल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ INH थेरेपी, न्यूरोपैथी। क्रीपिटस क्रिया होती है फ्रैक्चर में। ऑक्सीजन संतृप्तिकरण नापने का यंत्र है पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। EPS साइड इफेक्ट, EPS साइड इफेक्ट को नियंत्रित करने हेतु मरीज को कौन सी ड्रग दी जानी चाहिए? बेंजोट्रोपाइन मिसाइलेट। नाखून प्लेट व नाखून के मध्य कितने डिग्री का कोण पाया जाता है? 160 डिग्री का। ब्रेकबोन फीवर है डेंगू। EEG से तात्पर्य है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। फास्टिंग अवस्था में सामान्य ब्लड शुगर स्तर कितना होता है? 50 से 110 mg प्रतिशत। इंडोस को पदार्थ से बने होते हैं मेटल, फाइब्रो ऑप्टिक मटेरियल। एंटीफ्लोगिस्टिक ड्रग का कार्य है रेड्यूस इन्फ्लामेशन। फर्स्ट चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक स्टार्टेड एट शिकागो। शरीर में पोटेशियम आयन की कमी को क्या कहा जाता है? हाइपर कैलेमिया। शरीर में कैल्शियम की कमी को कहा जाता है हाइपोकैल्सीमिया। डॉट्स के 2 चरण होते हैं, इसकी इंटेंसिव फेज की अवधि है 2 मंथ। मानव दुग्ध के प्रति 100 ml से कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है? 70 किलो कैलोरी। ब्लड का सामान्य PO2 होता है 80 से 100। रिलेटिव रिस्क इज बेस्ट मेजर्ड बाई कोहॉर्ट स्टडी। VDRL टेस्ट का अर्थ है वेनरल डिजीज रिसर्च लैब टेस्ट। रोग की धारण के 3 सिद्धांतों का एक मिश्रित ज्वलंत उदाहरण है TB। टाइफाइड के उपचार हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरमफेनिकोल। गर्भरोपण के कितने सप्ताह बाद RH NTD इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए? 28 सप्ताह पर। GTT का अर्थ है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। किसी पेशेंट की सपोजिटरी देने के लिए कौन सी विधि उत्तम है? इंसर्शन। एक सामान्य वार्तालाप से उत्पन्न ध्वनि की माप है 20 से 30 dB। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है ब्लड ग्रुप AB को। स्वास्थ्य शिक्षा की सबसे लोकप्रिय विधि मानी जाती है भाषण, यानी भाषण। OR क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मासिक चक्र के लगभग कितने दिन बाद डिंब ग्रंथि से डिंब का उत्सर्जन होता है? 14 दिन बाद। न्यूली कास्ट प्लास्टर को इस नाम से भी जाना जाता है ग्रीन कास्ट। RH एंटीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर एवं वीनर। पोलियोमाइलाइटिस है डिसऑर्डर ऑफ मसल्स। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन आयरन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 40 mg। ESR का अर्थ है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। शरीर में पोटेशियम आयन की अधिकता को क्या कहा जाता है? हाइपर कैलीमिया। जन स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ कहा जाता है घर की मुलाकात। द विटामिन C की प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन, किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन C की हाईएस्ट अमाउंट होती है? आंवला में। स्टूल में ब्लड की उपस्थिति कहलाती है मेलोना।
मॉन्टेक्स टेस्ट का परिणाम कितने समय बाद देखा जाता है? मासिक स्राव के 10 दिन के अंदर। टेरी ब्लैक स्टूल निम्न का सूचक है। ब्लीडिंग इन अपर जीएलटी। भारत को किस सन में चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया? 1975 में। एक एडल्ट का सामान्य ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। विटामिन ए का सबसे प्रचुर प्राकृतिक स्रोत है कॉड लिवर तेल। बीसीजी का विस्तृत अर्थ है वेसिलाई कैलिमेट ग्यूरिन। डॉट्स का विस्तृत अर्थ है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट टर्म। वैक्सीन जो डिप्थीरिया के बचाव हेतु प्रयोग में आती है डीपीटी। बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। इन इंडिया इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज हाईएस्ट इन। कहाँ पर सबसे ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट है इंडिया में? यूपी में। रेड क्रॉस का खोज करता है हेनरी डूरंट। शरीर में सोडियम की कमी को कहा जाता है हाइपोनेट्रेमिया। शरीर में सोडियम की मात्रा का अधिक हो जाना कहलाता है हाइपोनेट्रेमिया। नर्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICN का पूरा नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत किस संडास को तैयार करवाया? RCA। बच्चों में पेरोटाइटिस का सामान्य कारण है मम्स। रूमिंग इन का कार्यात्मक अर्थ है शिशु की माता के नज़दीक रखना। मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स इन मलेरिया इज इन्फेंट पैरासाइट रेट। तो ये वीडियो सभी स्टाफ नर्सेस, ANM, BSc नर्सिंग जो भी तैयारी कर रही हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।